हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। यदि आप इन्हें डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं जनवरी 2025 के। इसी तरह से आप 2024 के हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज देख सकते हैं। प्ले लिस्ट उसकी बना दी गई है, तो अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पूरी कराई है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो सब आप किसी सिंगल कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS और भी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे GDP से संबंधित, पॉवर्टी से संबंधित, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, GDP से संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं। और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व से क्वेश्चन पूछते हैं, WPI, CPI, तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये सब इसमें कवर्ड हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम के लिए भी मटेरियल इसमें हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो PDF देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के। उन्हें देखेंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, तो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी है और सभी कोर्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कीजिए या फिर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस कंपनी ने वित्तीय समावेशन समाधान लागू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है? यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, TCS। सेबी ने एबिक्स कैश लिमिटेड और इसकी प्रमोटर इकाई एबिक्स इंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी ₹6 लाख। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने किस पब्लिक सेक्टर बैंक पर LKR लंकन ₹20 मिलियन का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। सेबी ने एनलाइटन एंजल फंड को किस प्रकार के निवेश फंड के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। पंजाब नेशनल बैंक ने कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH जिसे कहते हैं, इसने गिग श्रमिकों को अनसिक्योर्ड ऋण प्रदान करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी, VVFI फाइनेंस। कौन सी कंपनी ONDC प्लेटफॉर्म पर ऋण, बीमा और म्यूचुअल फंड की पेशकश करने वाली पहली BFSI फर्म बन गई है? ऑप्शन डी, आदित्य बिरला कैपिटल। प्रीपेड भुगतान इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी, M2P फिनटेक। किस बैंक ने DAM कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड में अपनी पूरी 8.16% हिस्सेदारी बेच थी? ऑप्शन ए, RBL बैंक। यस पावर अप कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संगठन ने यस बैंक के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन सी, फिक्की FLO। हाल ही में सेबी ने एक अग्रणी घोटाले में शामिल होने के कारण किसे प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन सी, केतन पारिक। नंबर 2024 में बैंक ऋण में वर्ष दर वर्ष वृद्धि कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन सी, 11.8%।
किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। रेजिलिएंट इनोवेशन प्लानिंग यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? ऑप्शन बी अप टू 25%। सेबी द्वारा स्टेक होल्डिंग सेवाओं पर लगाई गई जुर्माना राशि कितनी है? ऑप्शन सी 9 लाख रुपीस। किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बीमा लाभ के लिए एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी आसाम। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन डी कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन ए 50,000 रुपीस। फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किए गए ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन सी फेड1। फिस्कल 24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट कितना प्रतिशत बढ़ा? ऑप्शन बी 32.8%। किस बैंक ने कोड अगेंस्ट मैलवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया है? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। 3-in-1 खाता समाधान लॉन्च करने के लिए किस एनबीएफसी ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी बजाज ब्रोकिंग। आरबीआई के नए नियमों के तहत क्रेडिट स्कोर अपडेट करने की संशोधित समय सीमा क्या है? ऑप्शन बी 15 डेज। क्रेडेक्स ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए आरबीआई लाइसेंस प्राप्त करने वाली 5th कंपनी है। सोनारी टेक स्प्रिंट 3.0 कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी आईएम अहमदाबाद। विश्व बैंक ने मेघालय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की परियोजना को मंजूरी दी? ऑप्शन सी 35 मिलियन $। सेबी ने कितने दिनों से निष्क्रिय ब्रोकरेज खातों के लिए निपटान मापदंडों को सरल कर दिया है? ऑप्शन डी 30। किस बैंक ने चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी योजना शुरू की है? ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक। किस कंपनी ने रेलवे क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी ग्रो म्यूचुअल फंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसे मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार सौंपा गया? ऑप्शन सी राजेश्वर राव। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई के लिए किस यूएई आधारित भुगतान समाधान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी मैग्नेटी। रीब्रांडिंग के बाद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रू होम फाइनेंस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से कितनी ऋण सुविधा प्राप्त की है? ऑप्शन बी 120 बिलियन जापानीज येन। बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्डियम के साथ बीपीसीएल द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौते का कुल मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 31,802 करोड़ रुपए। कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए किस एजेंसी ने कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। मोबीक्विक ने व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। किस बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने लिक्विड सावधि जमा सुविधा पेश की है? ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि लिक्विड फिक्स डिपॉजिट्स। Q4 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन सा बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है? ऑप्शन डी जेपी मॉर्गन चेज। वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी की अपर लेयर में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन सी 15। किस बैंक ने आरबीआईएच और एसपी जैन इंस्टीट्यूट के सहयोग से फ्रिक्शनलेस वित्त त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए यस बैंक। आई स्प्रिट ने किस सेक्शन 8 कंपनी के लॉन्च की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषकर एमएसएमई में क्रेडिट चुनौतियों का समाधान करना है? ऑप्शन डी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैक्टर वित्त सेवा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। कौन सा बैंक क्लेरी 5 के अभिनव वास्तविक समय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर अनुपालन के लिए कैनरा बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 1.63 करोड़ रुपीस। RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस एजेंसी ने की है? ऑप्शन ए नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। सेबी द्वारा शुरू की गई डिजिटल ज्ञान भंडार का नाम क्या है? ऑप्शन सी धरोहर। सह उधार व्यवस्था के लिए किस बैंक ने पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए RBL बैंक। SBI पेमेंट्स और किस कंपनी ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल वाणिज्य समाधानों में तेजी लाने के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन का विस्तार किया है? ऑप्शन सी पाइन लैब्स। किस ऐप ने द फिनटेक यात्रा 2025 के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में भागीदारी की है? ऑप्शन ए भीम। किस बैंक ने व्यापक वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। बारंबार यात्रा करने वालों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए HSBC क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन डी HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।